ऐसे में जबकि ईद का मुकद्दस त्योहार पास आने वाला है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अहले सुन्नत करके जो मुस्लिम एक कमेटी है, उसने ये तमाम मुस्लिम ज़ायरीनों से ये अपील की है कि वो इस ईद में कोई भी सामान जो हो वो सिर्फ मुस्लिम दुकानदारों से ही खरीदे। मतलब अपनों का त्योहार अपनों से ही व्यवहार, जो बीते कुछ दिनों पहले हमने इस तरीके की जो लाइंस थी सुनी थी, अब मुस्लिम समाज कह रहा है कि इस ईद में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो भी मुस्लिम समाज है वो जो भी खरीदारी करे सिर्फ मुस्लिमों से ही करे, हिंदुओं से नहीं हो। बात करने के लिए हमारे साथ अहले सुन्नत कमेटी के जो सदस्य हैं, ऑल इंडिया MIM के भी जो सदस्य हैं, तौकीर निजामी साहब, हम उनसे बात करते हैं। तौकीर निजामी जी, अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, ईद का त्योहार तो सबको ही मनाते हैं, हर कोई हिंदू भाई भी सेवैया खाने जाता है, हिंदू दुकानों से भी खरीदारी होती है। आपने क्यों ये ऐलान किया है कि जो इस बार खरीदारी हो, कुछ भी हो, वो सिर्फ मुस्लिम दुकानदारों से हो, और ये क्या ऐलान है? आपने ऐसा कहा है पहले बात तो? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से नहायत अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूं। देखिए, मुल्क के हालात आप देखिए आंख उठाकर, हमने उस हिसाब से ये कहा है कि मुल्क में मुस्लिम समाज के लोग, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मुस्लिम समाज के लोग जो हैं दलित समाज से भी बदतर हालत में हैं, उनके शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। तो हमने इस हिसाब से ये ऐलान किया, और आशिकाने रसूल अहले सुन्नत वल जमात कमेटी मध्य प्रदेश जो हमारी है, जिसका मैं महासचिव प्रवक्ता हूं, मैं उस नाते से भी हम लोगों ने आह्वान किया, निवेदन किया, गुजारिश किए लोगों से कम मुस्लिम समाज के जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, जो गरीब लोग हैं उनके परिवारों को पालने के लिए, जो छोटे दुकानदार हैं जो हैरान है, परेशान हैं, उन लोगों के लिए हम लोगों ने निवेदन किया है कि इस बार ईद पर अपनों से व्यवहार, अपनों से ही खरीदारी और अपने लोगों से ही खरीदारी करें, जिससे कम ये जो दबा कुचला समाज है, जो मुस्लिम समाज है, उसकी मदद हो सके। लेकिन आपने ये भी कहा था कि कुंभ में बाबा बागेश्वर ने कहा था कि मुस्लिमों से सामान नहीं खरीदना है, इसलिए अगर हम कह रहे हैं तो क्या गलत है? देखिए, बाबा बागेश्वर धाम जी को तो पूरी दुनिया जानती है बहुत अच्छी से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो, और कभी भी इस तरह की बातें करते रहते हैं। लेकिन हम लोगों ने इसको मद्देनजर रखते हुए कि आप देखिए ना, मुल्क पे ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने दीपावली पे भी बड़े बड़े स्लोगन लगाए थे, बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे, तो उस हिसाब से न देखते हुए हमने ये देखा कि हमारे समाज में शिक्षा की कमी है, बेरोजगारी है, उनको स्वास्थ्य का लाभ मिल नहीं रहा है। सरकार की जो योजनाएं हैं वो सरकार अपनी योजनाओं में भी उनको वहां से हटा देती है। इसलिए हम लोगों ने इस बार ध्यान रखा है कि कम से कम अपने लोगों से ही खरीदारी करें, जिससे अपने लोगों की पूरी तरह से मदद हो सके। लेकिन ये तो वही तरीका हुआ ना, यही तो बाबा बागेश्वर ने कहा था कि अपने लोगों से ही खरीदे, तो आप भी तो कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों से ही खरीदा जाए सामान। देखिए, मैं तो आदरणीय मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं इनका अनुसरण कर रहा हूं। मैं तो उनकी बात को कह रहा हूं कि स्वदेशी जो है, अपने ही देश का स्वदेशी आप खरीदें। आप मुल्क देखें, हम तो और एक और ऐलान करना चाहते हैं कि आप मुस्लिम समाज हो, हिंदू समाज हो, दलित समाज हो, सारे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि स्वदेशी ही खरीदें, अपने ही देश, अपने मुल्क का बना हुआ ही खरीदें। और जो विदेशी लोग हैं, जैसे अमेरिका है, इजराइल है, इस बार नकार दें आप उनको, बिल्कुल देखें जिस तरह की जंग चल रही है, पूरी तरह से नकार दें, उनके कोई भी प्रोडक्ट आप किसी भी कीमत पे ना खरीदें। तो इस बार मुस्लिम समाज जो है वो इस ईद पे मुस्लिमों से ही खरीदेगा, कम से कम आपके इलाके में तो ये दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारा निवेदन है, गुजारिश है। हम लोगों ने बहुत अदब के साथ लोगों से कहा है कि इस बार ईद पर अपने लोगों से ही खरीदारी करें, जिससे आपका अपना समाज खड़ा हो सके। ये जो इलाका है सोनिया नगर कॉलोनी कहा जाता है, और हम कुछ चंद लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे कि क्या ये जो है तौकीर निजामी साहब के इस फैसले से मुतमईन हैं कि नहीं, कि इस ईद पर जो भी खरीदारी करें वो अपनों से ही करें, यानी सिर्फ मुस्लिम समाज से ही करें। और ये मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। सर, आपका नाम? मोहम्मद दिलशाद। मोहम्मद जी, आपके इलाके के जो नेता हैं तौकीर निजामी साहब, उन्होंने ये आग्रह किया है, जिस तरीके से बता रहे हैं, जगह जगह हम लोगों को जा रहे हैं और समझाइश भी दे रहे हैं कि इस बार ईद के मौके पर सिर्फ मुस्लिमों से ही सामान खरीदारी करें। सही, अपनों से ही सामान खरीदें, क्योंकि सब दिवाली में भी बोला गया है कि
अपने भाइयों से ही सामान खरीदे। वो लोग अनपढ़ हैं, उन लोग के पास मजबूरी है कि पैसा कम है, तो हम लोग चाहते हैं कि जितने भी मुस्लिम भाई हैं अपनों से ही सामान खरीदें। तो इस बार सिर्फ जो ईद के मौके पर जो भी आप कपड़े से लेके या कोई भी चीज होगी वो सिर्फ मुसलमान दुकानदार, हिंदू भाई नहीं, सिर्फ मुसलमानों से ही खरीदा जी जाएगा। जी, मुसलमान भाइयों से ही खरीदारी करेंगे टोटल। अच्छा, जी, तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके की अपील हिंदुओं ने क्या दिवाली के मौके पर की थी कि सिर्फ हिंदुओं को हिंदुओं से ही खरीदना है? जी, दिवाली पे भी करी थी। अच्छा, आया था ना न्यूज में। जी जी। तो इस बार जो भी खरीदारी होगी मुसलमान भाई मुसलमान दुकानों से ही करेगा। भैया, खरीदारी जो है इस बार मुस्लिम दुकानदारों से ही होगी। होना तो सभी के साथ चाहिए क्या, मगर लोगों के अपनी अपनी विचारधारा है, मैं कुछ नहीं कह सकता ज्यादा इससे ज्यादा। तो आप लेकिन खरीदारी किससे करेंगे? जीना तो सबके साथ ही है, अकेले जी के क्या करेंगे, हम सभी के साथ जिएंगे जी, सभी के साथ चलेंगे। जो भी बेहतर फैसला होगा हक में सबके लिए वो करेंगे। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम कोई दिक्कत नहीं। जी जी जी, जिसके जो हम सबके बीच में बेहतर फैसला होगा वो करेंगे। अभी भी अपील आई है कि सिर्फ जो कहा है तौकीर जी ने कि जो हिंदू मुस्लिम भाई हैं वो सिर्फ ईद के मौके पर मुस्लिमों से ही सामान खरीदे। तौकीर भाई के कहने से क्या होता है, कोई तौकीर भाई खुदा थोड़ी है जी। ये तो गंगा जमनी तहजीब है, किसी से भी खरीदा जा सकता है। जी जी जी। अफशान भाई, अभी इस तरीके की बात की जा रही है कि कुछ लोगों ने अपील की है मुस्लिम भाइयों से ईद के मौके पर जो खरीदारी हो वो सिर्फ मुसलमानों से ही करना है, हिंदू भाइयों से नहीं करना है। क्या कहेंगे? नहीं, वो तो हिंदू भाई भी अपने भाई है, मियाँ भाई भी अपने भाई है। भाई उनका भी घर चलना चाहिए, अपना भी घर चलना चाहिए। मतलब भले ही कुछ हिंदू नेताओं ने पिछली बार कहा था कुंभ के मौके पर और या साधु संतों ने कि दिवाली का त्योहार सिर्फ हिंदुओं से खरीदे, दिवाली में खरीदारी हिंदुओं से करें, उससे आपको कोई फर्क नहीं है। आप कह रहे हैं कि ईद में सारी खरीदारी चाहे हम किसी से भी कर सकते हैं। हाँ, वो तो हम किसी से भी कर सकते हैं। सभी से कर रहे हैं हम लोग। मुसलमान की दुकान पे भी जाते हैं, हिंदू की भी दुकान में जाते हैं। वही भाई है, हाँ, सब भाई है अपने, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। अपन को काय की दिक्कत है, मिलके रहना चाहिए सबको एकता। आपको ना भैया? शाबान नाम है मेरा। और भाई आप कोई भी चीज खरीदते वक्त ये देखते हैं कि मुस्लिम की दुकान है हिंदू की? नहीं, हिंदू है या मुस्लिम वो तो सब भाई भाई है ना। उन तो दोनों का लाली है ना। एक अपील की गई है यहाँ मुस्लिम नेता द्वारा कि जो सामान ईद के वक्त आपको खरीदना है सिर्फ मुसलमानों से ही खरीदना है। नहीं 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 नहीं, हिंदू भी भाई है अपना, मुसलमान भी भाई है। इससे आपको कोई फर्क नहीं है? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपन को। हिंदू मुसलमान तो कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल भी फर्क नहीं है। मोहम्मद इरफान, चाय की होटल। चाय की होटल है। तो ये ईद में इस बार चाय के लिए शक्कर पत्ती या ये कहाँ से लाओगे? जिसके यहाँ से मिलेगी उसके यहाँ से लाएंगे, है? जिसके यहाँ से मिलेगी उसके यहाँ से लाएंगे। अच्छा। कोई जरूरी नहीं है, हिंदू मुसलमान सब भाई हैं आपस में। अनवर की दुकान से लाओगे कि अनुराग की दुकान से लाओगे? कोशिश करेंगे अनुराग की दुकान पे से लाएं हम। अच्छा, बिल्कुल मतलब ये सब बातें नहीं होनी बिल्कुल चाहिए। गलत है, ये सब गलत है। ये नेताओं के फालतू के सोचले हैं, ये अपन को पसंद नहीं चाय है। की दुकान इंसान को अलग ही है कि हमारी चाय की होटल। ये चाय की दुकान है और ये आपको कोई मतलब नहीं है? बिल्कुल पसंद ही नहीं है ये चीजें हमें। के मौके पर ये बात हो रही गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है। सब भाई भाई हैं, सब भाई बन के रहें, अपने देश को अच्छा बना के रखें, ऊंचा करें। जरूरी नहीं है कि अपने अलग अलग होकर नीचा करें उसको। कोशिश करें कि अच्छा रहे, सब एक साथ रहें। देश बनता है सबके साथ होने से, अलग अलग होने से देश नहीं बनता है, देश मिटता है वहाँ से। समाज के तौकीर निज़ामी है, उन्होंने आह्वान किया है कि ईद के मौके पर मुस्लिम दुकानदारों से ही सामान खरीदें। देखिए, तौकीर निज़ामी का वीडियो वायरल हो रहा है। तौकीर निज़ामी जैसे लोग ने ही हमको ये बताया कि केवल मुसलमानों से सामान खरीदता है। पहले ये पंपलेट बांटते थे, मस्जिदों में जब नमाज होती थी तब इनके मौलवी बोलते होंगे कि अब बाकी तो सब काफिर है इनकी नजर में, तो अपने लोगों से ही सामान लीजिए। तब संस्कृति बचाओ मंच ने, हिंदू उत्सव समिति ने पिछले त्योहारों पे कहा कि अपनों से व्यवहार, अपनों से व्यापार और अपनों से ही त्योहार। राखी भी बंधे तो सनातनी की कलाई पर बंधे, व्यापार भी हो तो सनातनी से हो और व्यवहार हो तो भी सनातनी से हो। तो हम कहाँ गलत है? आज तुम्हारा वीडियो सामने आने से ये सिद्ध हो गया कि तुम जो हम लोगों का विरोध कर रहे थे वो सत्य है, और तुम अभी लुके छुपे कर रहे थे, तड़वे में घुस के कर रहे थे, अब जो है
खुले तौर पर लोगों से मांग कर रहे हैं। मैं सनातन धर्मियों से हिंदुत्व समिति और संस्कृति बचाओ मंच मांग करता है कि आने वाली नवरात्रि में किसी भी प्रकार की पूजन सामग्री से लेके चाहे माला हो चाहे कुछ भी हो, इसको किसी भी प्रकार से अपने घरों में ना ले जाएं, क्योंकि ये अपवित्र करके आपकी पूजन सामग्री देते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इसकी शुरुआत इसलिए हुई है कि पिछली बार कुंभ के दौरान चाहे वो बाबा बागेश्वर हों या तमाम संत हों, उन्होंने आह्वान किया था कि कुंभ में कोई भी सामान ना खरीदे मुस्लिम से, इसलिए उन्हें ये आह्वान करना पड़ा है क्योंकि ये परंपरा आप लोगों ने डाली है, चाहे बाबा बागेश्वर हो या आपका संस्कृति बचाव हो, तो इस तरीके से आपने ये किया जिसके कारण उन्हें ये करना पड़ा। देखिए, जमाना चला गया गांधी जी वाला कि इस गाल पर तमाचा मारोगे तो दूसरा भी आगे कर देंगे। क्रिया की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है और क्रिया की ही प्रतिक्रिया हुई है। ये हमने नहीं आह्वान किया, तुम लोगों ने शुरुआत करी है। इंडिया टीवी को भी मैंने जो है पत्रक पिछले बार पहुंचाया था, जिसमें कि उर्दू में लिखा था और हिंदी में भी लिखा था कि रमजान के महीने में खरीदारी उन्हीं से करें जो अफ्तारी करते हो। तो स्वाभाविक है, क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। अब पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और जिस दिन सनातनी एक हो गया ना, तो जो पंचर और मैकेनिक बने हुए सिर्फ वही काम करते रहोगे।